स्वागत है आप सभी का 24 रिपब्लिक भारत में। आज वैशाली जिले में एक ऐसे खबर के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं जो बेलवर से है, जहां एक युवक सुसाइड के लिए फेसबुक पोस्ट डालता है। 24 रिपब्लिक भारत पूरी निष्पक्षता के साथ ही इस कवरेज पर अपनी नज़र बनाए हुए था और जाकर वहां पर इंसाफ के लिए काम करता है, जहां उस युवक को पैसा मिलता है अभी 23,000 कुछ रुपए, और इसके बाद उसको 36,000 रुपये की राशि और मिलनी है। लेकिन हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताते हैं कि आखिर सच क्या था। राकेश कुमार गुप्ता एक साइबर कैफ़े चलाता है और वहाँ कॉलेज के ही काम से रिलेटेड, फॉर्म वगैरह फिलअप करने से रिलेटेड उसको कुछ काम कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा दिया जाता है, जिसमें उसने रेट 5 रुपये हो, 10 रुपये हो या 25 रुपये के हिसाब से बात कर लिया था। 10 महीने के बाद जब वो अपने काम का पैसा मांगने जाता है तो उसको कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा चेक दिया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कमीशन खोरी की, जो उसमें सेकंड सिग्नेचर करने वाले जो कॉलेज के ही पदाधिकारी है अरविंद सरन नाम के, वो 25% कमीशन का डिमांड करते हैं, ऐसा राकेश कुमार का आरोप है। इसके बाद वो उनके घर पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी गाली गलौज उनको दिया जाता है, ऐसा राकेश कुमार कहते हैं। इसके अलावा पुलिस की ओर से भी उनको धमकी दिलवाया जाता है। अरविंद सरन ये कहकर पुलिस को गुमराह करते हैं कि राकेश कुमार गुप्ता ने उनको गाली गलौज दिलवाया है, किसी व्यक्ति से या धमकी दिलवाया है। ये सब प्रकरण चल रहा था। ये 25% कमीशन मांगने को है। जब मीडिया अरविंद सरन से इस मुद्दे पर बातचीत करता है तो वो सब आरोप को निराधार करते हैं। जो भी आरोप राकेश कुमार लगाता है उसको निराधार बताते हैं, कमीशन की बात निराधार बताते हैं। लेकिन वहीं पर वो कॉलेज के ही प्रिंसिपल पे आरोप जो लगाते हैं वो उनको लगता है कि वो सच है, वो निराधार नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पे जो प्रकरण चला, ये सब कमीशनबाजी हुई और अरविंद सरन इस कॉलेज को, प्रिंसिपल को कुछ नहीं मानते हैं। वो रिमोट कंट्रोल से प्रिंसिपल को चलाना चाहते हैं। यहाँ पर एक चंदन कुमार नाम का एक शिक्षक जो कि दारू शराब पीकर भी स्कूल में आता है, बदतमीजी करता है, एक गुटबाजी यहाँ पे होती है जाति के नाम पर भी, और वैसे भी बाकी कॉलेज के स्टाफ और छात्रों को भी डरा के रखा जाता है। अरविंद सरन जी से जब हमने सब सवाल किया तो उनको ये आरोप लगता है और आरोप को निराधार लगाते हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल पर ये सारा ठीकरा फोड़ना चाहते थे कि यही 1 रुपये 75 पैसे का रेट 25 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये बनवाते हैं। जब आपके पास सरकारी रेट आता है तो कॉलेज को टेंडर निकाल 25% कमीशन की बात आ रही है, ये निराधार है। इस पर हमको ये किसने कहा था कि 25% दो, हमारे चेक पर सिग्नेचर हो जाए? ये तो हम नहीं जानते हैं। ये आरोप निराधार, ये हमारे तरफ से हर चीज़ निराधार ही है। हम तो ये हमारे तरफ से इस तरह की बात नहीं आई, और हम तो जो दिए वो प्रमाण है मेरे पास कि किसी था, और भी कॉपी है फोटो स्टेट की, उसमें तो हम नहीं बोले कि हाँ जो भी अमाउंट सर बनेगा राकेश का, उसका आज चेक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब तक मिलेगा ये बताइए सर। हमारे पदाधिकारी आज बुलाए हैं, हम जा रहे हैं पदाधिकारी के यहाँ, हमको उनको बताया है कि हमको इस आधार से करना है। अगर वो कर देता तो हमको जनून काटने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी एक मामला जेन्युइन कब तक कटेगा ये तो प्रधानाध्यापक को बताएंगे ना। हम दस्तखत जो कानून बनेगा हम दस्तखत करेंगे। सीमा कुमार, हाँ चलिए ठीक। एक मामला वो आपके घर पे भी गया था जहाँ आप मकान बना रहे हैं, ये निराधार, वहाँ ये गलत आरोप। जब पैर पकड़ने गया तो पैर से मार के ये गलत आरोप है। ये आरोप गलत है। वो जो बोल रहा है राकेश कुमार वो गलत बोल रहा है, और आप जो कह रहे हैं वो सारा सही कह रहे हैं। हमको जो मिला, हम बोल रहे हैं कि हम नहीं बोले तो कैसे बोले? हमको उनके द्वारा कई जगह से धमकी मिला है कि चेक नहीं काटोगे तो तुमको लाठी से मारेंगे। मेरे स्कूल का बच्चा जो भी है वहाँ काम करवाएंगे। सही है। 1 रुपया 75 पैसा का 25 रुपये बिल आप कैसे बनवाते हैं? 25 रुपये बिल नहीं, बिल दूसरा बना है। दूसरा बना है? इसका मतलब पहले बना हुआ था आपका? क्या पहले से बना हुआ था आपका? पहले उस समय जो चिट्ठी निकला 1.25 रुपये का, उसके पहले पता नहीं था। जैसे सभी लोग बिल पहले से बना रहे थे वही बिल बना हुआ था, तो उसी हिसाब से। लेकिन जब ऐसा बोला तो बिल को अरविंद सरन जी बोले हैं कि नहीं, अब चेक काट के मामला रफा दफा कीजिए, जो आपको होगा लेन देन हम लोग कर लेंगे, आपस में बैठ के समझ लेंगे। यहाँ 25% कमीशन की बात आ रही है। आपको मिल जाएगा, जो आप साइन कर दीजिए। और सीधा बोले हैं कि हेडमास्टर ही सीमा जी के द्वारा किया जा रहा है, अब तो दूसरा विकल्प नहीं है। और एक लड़का सुसाइड कर ले आप लोगों के चक्कर में, ये कहाँ तक सही है? 26-27 साल का युवक फेसबुक पर डालता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो क्या और ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। पूछिए मैडम की तरफ से कुछ अथी है, पूछिए उसको। को नहीं दिया गया।
और बार बार आवेदन देने पर कह रहे हैं क्या कि जो तुम्हारा तुमको जहाँ भी जाना है जाओ, तुम्हारा पैसा हम नहीं देंगे। कौन कर रहा है? HM और किरानी सब बोल रहे हैं। बार मतलब यहाँ तक कि हुआ कि मेरे पूरा पेरेंट्स स्टूडेंट्स सारा आ गए, मतलब सारा मतलब परेशान है इस स्कूल के काम से। छात्रवृत्ति का पैसा? जी, साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति तीनों का, और 9th में भी नहीं किया तो 10th में हमको देना चाहिए। बलराम सर ये भी मतलब बोले जो मतलब ये बच्चा को पैसा देना होगा, लेकिन कोई बात पर ध्यान नहीं दिया गया इसका। नाम क्या हो गया? जी, और बाद में मतलब इहो धमकी दिया गया कि अगर ज़्यादा फोन करके अगर बात करेंगे तो नाम तुम्हारा काट के हटा दिया जाएगा। क्या नाम है बाबू आपका? नाम क्या हुआ? ये मतलब हर बच्चा को बोलते हैं, सिर्फ हम ही को नहीं। नाम क्या? काजल कुमारी। घर कहाँ हो? जी, हरिवंशपुर। किस क्लास में है? अभी सर, राकेश कुमार गुप्ता का भी एक मामला है और सोशल साइट पे उनके सुसाइड की खबर आई है, जिसमें पैसे का लेन देन स्कूल से बकाया है। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि पहले हमको एक चेक मिला, जो आरोप है वो निराधार है। उसमें किसी तरह की कोई कमीशन उन्होंने आरोप लगा, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रिंसिपल मैडम के आदेश से हम स्कूल का काम चालू किए। उसी के बाद मेधा सब सूची का जो ऑनलाइन होना था उसी को हम किए। सब टीचर लोग ₹1.25 का बिल 25 रुपया बनाते हैं। जी, उसके बारे में हम खुलासा कर देते हैं। जो हम एक विद्यार्थी का ऑनलाइन करते हैं, इसमें से 15 से 20 मिनट ऑनलाइन करने में लगता है। उसका फ़ोटो डालना, सिग्नेचर डालना, पूरा डिटेल्स और अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सभी प्रक्रिया में सर्वर के कारण मतलब कि 20 मिनट टाइम लगता है एक फॉर्म भरने में। तो हम नया काम करने वाले थे, तो हम इसका अपना से किसी के कहने से नहीं, या मैडम से अरविंद सर से कोई से कहने से हम बिल नहीं बनाए। हम 25 रुपये बना के दिए कि सब जगह मतलब इतना काम करने पर 30 रुपया लिया जाता है, हम 25 रुपये बना के दिए। तो हमको अरविंद सर कहें कि देखिए से प्रिंसिपल नया है, से तुम भी नया है, तुमको पता नहीं है, से इसका तुम पता कर लो, सब जगह 10 रुपये लेता है। आप सभी हाई स्कूल में पता कर सकते हैं, ग्राउंड हाई स्कूल में 10 रुपये लिया है। तो हम इनको भी कहें कि 10 रुपये छोड़ा, तुम 5 रुपये बना के दो। 23/8/2019 की बात है सर। हम 5 रुपये बिल बनाकर मैडम को दिए, मैडम से रिसीव भी करवाए, जो फेसबुक पर हमने डाला हुआ है, जो आत्महत्या के लिए हम उसमें सब PDF फाइल बना के दिया हुआ है कि हम 5 रुपये बना के दिए, नहीं कि 25 रुपये और 30 रुपये 10 रुपये, सब जगह 10 रुपये लिया गया है, मगर हम 5 रुपये बना के दिए हैं। तो इस पूरा साक्ष्य है। और हम जो वीडियो क्लिप डाले हुए हैं फेसबुक पर, जो हमको चंदन जी जो सेकेंड सिग्नेचरी है इंटर में, उनसे हमको बात हुई थी, तो वो बताए कि हमको अरविंद सरन जी मना कर रहे हैं चेक पर साइन करने के लिए, कि हम लोग को TR है, वो कहेंगे वही करेंगे हम लोग। तो हम फिर उनको रिक्वेस्ट करने पर हम गए। अरविंद सरन जी अपना नया घर बना रहे हैं, वहाँ पर भी गए। हम उनको गोर धो के रोने लगे और बोले कि सर हम क्या गलती किए हैं कि 10 महीना से हमको आर्थिक स्थिति पूरा खराब हो गया है, हम सुसाइड कर लेंगे। तो ये हमको लात मार के कहें अरविंद सरन जी कि साला भागता है कि नहीं, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, भागता है कि नहीं साला, जो मर जाओ, जान से मरवा देंगे साले, तुम ऐसे पुलिस गया है से तुमको पता नहीं है दुकान पर। तो हम फिर वहाँ से रोते रोते घर आ गए, पापा को पूरा बात बताए, तो बोले कि छोड़ो सही, तनका बात है, वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, से क्या करेगा, पुलिस आएगा दुकान पर उठा के ले जाएगा तो क्या करेगा, चुप हो जाओ। हम पूरा अपना ज़िंदगी से 10 महीना से तबाह होकर मैडम को कहते कहते, मैडम उनको कहते कहते तबाह हो गया। सब लोग मतलब वीडियो भी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पूरा सबूत के साथ हम कहते हैं कि अरविंद सरन जी हमको तबाह कर रहे हैं 10 महीना से, और यही प्रेरित किए हैं कि तुम आत्महत्या कर लो, और हम इसीलिए अपना सुसाइड का नोट। मैडम चेक काट के दी है? जी मैडम, अब हम पूरा बिल रिसीव करके दिए थे। मैडम बोले हैं कि हम आज हमारे पदाधिकारी 100 लाठी मारेंगे उनको उठा करके, ये धमकी हमको रोज मिल रहा है। दूसरे लोगों से हमको धमकी दिलवाया जाता है कि चेक नहीं काटेगा तो तुम्हारा हत्या हो जाएगा, तुम्हारा जान मार देंगे, 100 लाठी।